चलिए हम क्लास कल 10 करा दिए थे, ठीक है। आज क्लास 11 लिखिएगा, ठीक है। आज क्लास कराते हैं क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 आज ये पेड लाए, ठीक है। इससे भी झलक रहा होगा आपको, ओबला से हाथ बहुत गंदा हो रहा था, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहते हैं ना तो आप इस वन मत लीजिएगा, प्रोटोनिक्स का लीजिएगा। 1100 रुपये में आपको देगा, ठीक है। 1100 एक 200 अभी दाम होगा। 1100 मान लीजिए, 1200 या कुछ दाम होगा अभी। 1100 मान लीजिए, 1120-30 रुपया दाम रहेगा, या लगभग 1200 के लगभग में रहेगा, ठीक है। तो आप प्रोटोनिक्स का पेट लीजिएगा, वो का अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा भी रहेगा। झलक रहा होगा आपको, है ना। चलिए ऐसे भी झलक रहा है। तो आप क्लास लगाइएगा 11, ठीक है। तो हम कल बताए थे जैसे कि वैसा संख्या का वर्ग, वैसा संख्या का वर्गमूल, वैसा संख्या का वर्गमूल निकालिए जो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, एगो बता देते हैं। जैसे हम मान लेते, चलिए ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। चलिए √30 का वर्गमूल क्या होगा, सॉरी 30, हाँ चलिए 30 ही लेते हैं। बताइएगा √30 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए 30 जो है पूर्ण वर्ग है, कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके हम क्या बोले थे, इसके करीब में लिखिए। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखाए थे, ठीक है। तो एगो हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं यहाँ। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या लिखाए थे इसका, इसका फार्मूला लिखाए थे, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसका लिखाए होंगे √x + -y बराबर √x +- प्लस माइनस क्यों देते हैं, कारण कभी कभी प्लस में लेना पड़ेगा, कभी कभी माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोले प्लस y बटा कितना 2√x, ठीक है। यही फार्मूला लिखाए थे, यही हम फार्मूला लिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको x मानेंगे, यहाँ पर y मानेंगे। तो अब चलिए 30 को ऐसा कोई संख्या में तोड़िए, 30 को ऐसा कोई संख्या में तोड़िए, मतलब कोई ऐसा संख्या बताइए, वर्ग बताइए जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है ये 30 जो है, तो 30 के जैसे 30 जो है √30 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं ना। जिसे बोलेंगे 16 क्या √16 पूर्ण वर्ग है, हाँ है, कारण 16 के निकलेगा तो 4 होगा, ये पूर्ण वर्ग है। √9 के निकालेंगे तो बोलेंगे √9 पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्ण वर्ग है। देखिए ना, इसका निकलेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका 3 निकलेगा कि नहीं। जिसे देखिए 3 को क्या ऐसे लिख, √9 को क्या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर दूर आता है, ठीक है। तो क्या 9 को हम 3 × 3 ना लिख सकते हैं, 3 3 9। देखिए 3 × 3 करेंगे तो 9, तो 2 गो में क्या एगो बाहर निकलता है, एगो बाहर निकलता है। तो ये पूर्ण वर्ग तो है, ये है, ठीक है। यानी जो आसानी से निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए यही चीज़ को हम यहाँ बताते हैं। बोले √30 क्या पूर्ण वर्ग है, तो √30 पूर्ण वर्ग है ये ना। तो हम क्या बोले थे, इसके करीब में कोई सा संख्या लीजिए, ठीक है। इसके कहने का मतलब, करीब का मतलब क्या है, इसके आसपास कोई ऐसा संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो चलिए इसके आसपास जाएंगे तो आप 36 भी ले लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिएगा 36 - 6 भी करिएगा, हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है। वैसे भी बनेगा 36 - 6 करेंगे तो देखिए 30 ना हो जाएगा। 36 तो एक संख्या कोई ले लीजिए, देखिए 30 के आसपास में क्या 36 भी होगा, 25 भी होगा, ठीक है। तो हम 36 ले लिए। 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 36 है, वर्ग है, ठीक है। 36 वर्ग है। तो चलिए क्या करेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे √30 को हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसके आसपास में कोई संख्या ले लीजिए जो वर्ग होना चाहिए, ठीक है, यानी वर्ग होना चाहिए। 30 के आसपास में कोई ऐसा संख्या ले लीजिए। 30 तो √30 जो है, कहने का मतलब है 30 जो है √30 जो है, √30 जो है पूर्ण वर्ग है, नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके पास करीब में कोई पूर्ण वर्ग लीजिए ना, ठीक है। तो चलिए हम 25 लेते हैं। 25 तो पूर्ण वर्ग है, ये है कि नहीं। इसे बोलेंगे 30 पूर्ण वर्ग है,
ठीक है। अंडर रूट 30 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अंडर रूट 25 क्या, देखिए अंडर रूट 25 हम पूछेंगे पूर्ण वर्ग है, तो अंडर रूट 25 तो पूर्ण वर्ग है ही है। देखिए ना 5 नहीं निकलेगा, इसको आप तोड़िएगा दूगो में, 5 गुने 5 लिखिएगा, अंडर रूट 5 गुने 5, तो दूगो में वर्ग में कै गो निकलता है, दूगो पर एगो नहीं निकलता, ठीक है। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ब्रो, ये तो ऐसे मिटेगा नहीं, ठीक। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं 25 प्लस कितना 5, 25 प्लस 5, देखिए 25 प्लस 5 जोड़ेंगे तो यही चीज़ बना आ जाएगा, यही चीज़ बना आ जाएगा जी, हैं। तो अब चलिए आप फार्मूला लिखाए थे, देखिए तो ये हो जाता है x, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान देखिए, x कितना है 25 है, y कितना है 5 है, y कितना है 5 है, x का वैल्यू 25 है, ई अंडर रूट में ई मत अब देखिएगा, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कितना है, ई अंडर रूट में ई था 25, तो हम भी 30 था तो हम भी अंडर रूट में लिखे, ठीक है। अब ये हो जाता है x, ये हो जाता है y, ठीक है। तो चलिए x का मान कितना है 25, तो देखिए प्लस माइनस इसलिए लिखे ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस लिए और यहाँ पर 36 में से घाटा आना पड़ा, तब ना 30 आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत ना लिख दिए जी, आप भी ना ध्यान देते, 6 ना यहाँ पर होगा, 36 में से 6 जाएगा तब है ना 30 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना, यहाँ पे x वैल्यू 25 है, तो ये अंडर रूट में 25, ये अंडर रूट x है, तो अंडर रूट 25 के हम डायरेक्ट 5 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू 25 पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो समझ रहे, देखिए यहाँ पर माइनस लेना पड़ा तो वही लिख दिए कि दोनों जगह प्लस माइनस, तो कभी आप प्लस में लीजिए कभी माइनस में लेके बनाइए, ठीक है। जैसे आप जो फार्मूला जहाँ पर मतलब सेट हो रहा है वहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको x हम डायरेक्ट 5 लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 25 के निकालिएगा तो 5 होगा, अब प्लस से तो यूँ पर प्लस से होगा, ठीक है, यूँ पर क्या होगा प्लस होगा, ये 5 लिखा हुआ, ठीक है 5। उसके बाद इसका क्या लेते हैं दोगुना, नीचे में 10, इसका दोगुना कितना 10, अब y का मान कितना है 5, देखिए ना y का मान कितना है 5 है, y का मान 5, इसको y मान लेते हैं, y का मान 5 होता है, 5 है, ठीक है, y का मान 5 है। तो 10 में भागा देने का मतलब क्या है, एक अंक 10 में किसी संख्या से भागा देने का मतलब आगे दशमलव बैठाते हैं, ठीक है, वो दशमलव उठ के आगे चल जाता है, 10 से भाग कहने का मतलब 10 से भागा देने का मतलब दशमलव आगे बैठ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब भागा पड़ गया कितना, 10 से भागा दे दी 0.5 आया, ठीक है। ऐसे भी 5 में 10 से भागा दीजिएगा तो कौची आएगा 0.5 आएगा, 0.5 बोलिए या केवल 5.5 बोलिए, बात तो बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 में से 0.5 जोड़िएगा तो 5.5 आंसर आएगा, ठीक है। बाकी हम ये वाला बता दिए, आप इससे भी लाइएगा तो वही उतना ही आएगा, ठीक है, आप ले लाइएगा। x का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का मान 6 हो जाएगा, ले लाते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं, नीचे में हो जाएगा 12, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस पड़ेगा, देखिए ना जब यहाँ माइनस लिए तो यू वाला माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 एक ई हो गया x का वैल्यू, ई हो गया y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना, x का डायरेक्ट अंडर रूट के 36 पुट करेंगे, यहाँ पर 36 पुट करेंगे तो 6 लिख देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है 6, इसका दोगुना नीचे होता है 12, अब माइनस है तो माइनस यहाँ लिखिएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ पर जो है y का वैल्यू कितना है 6 लिखिएगा, देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखिए 1 में भागा दीजिएगा, ठीक है, 2 से तो क्या आएगा 0.5 आएगा, जिसे देखिए 2 में भागा दीजिए 1 में 0.5, नहीं लग रहा है तो दशमलव बैठाइए, अगर आपको मन है कि ना हम 0 दे के दशमलव बैठाएं तो कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर 0 उतारी, दशमलव दे के पहले भी 0 दे सकते, कोई दिक्कत ना है, तो यहाँ पर दशमलव बैठा है 0 उतारा, 2 5 10, देखिए कितना आया 10 कट गया, यानी 0.5 बोलिए या तो केवल 0.5 बोलिए, बात बराबर है। चलिए आप 6 में से 0.5 को घटा दीजिए, 6 में से हमको ये 6 है, ये 6 है, हमको 0.5 घटाना है, ठीक है। कहने का मतलब कोई रुपया में रहेगा पैसा में रहेगा तो अंतर नहीं होगा, और रुपया पैसा कैसे जोड़ दीजिएगा ना तब कहने का मतलब है, ई कहने का मतलब है, देखिए ई कौची है पॉइंट में ना है, आई पॉइंट में है, ठीक है। तो पॉइंट कितना घटाना है 5, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 दे दीजिए ना, का फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 दे देंगे हम अपने मन से, ठीक है, दे का फ़र्क पड़ा, 6.0 लिखा हुआ है तो पर भी इसको हम 6 बोलेंगे, और ऐसे केवल 6 भी लिखा हुआ है तो पर भी 6 बोलेंगे, ठीक है। आप घटाइए, इससे एक पैसा लेंगे तो 10 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया 5,
एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद बैठा देंगे। देखिए 5.5 पे आंसर देना है, तो आप कैसे भी बनाइएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ना क्लास। ठीक है, क्लास कितना 11। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग में लगाइएगा। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा है ना जी, ऐसे पूरा ना आएगा, ऐसे ठीक है। तो अब जो है हेडिंग में लगाइएगा वैसा संख्या। ठीक है, हेडिंग में क्या लगाइएगा, वैसा संख्या का वर्ग, वैसा संख्या का वर्ग मूल, वैसा संख्या का वर्गमूल लिखिएगा, वैसा संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, क्या पूर्ण वर्ग ना हो तथा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, चलिए काट देते हैं इसको, ना हो। ठीक है, ना हो तथा दशमलव में हो। ठीक है, एक बार हेडिंग में लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल देते। वैसा संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो, क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी ना हो तब। ठीक है, वैसा संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो, क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ना हो, तो ना हो तथा तो को काट दीजिएगा, ना हो तथा दशमलव में चलिए इससे पहले आप समझिएगा, ई वाला तो ई मिटा देंगे, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फ़ोटो खींच लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसका के लिए यहाँ तो मिटता है नहीं कि मिटा देंगे, डायरेक्ट डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए जैसे हम पूछेंगे E7, देखिए अंडर 0.09 के पूछेंगे, क्या ये पूर्ण वर्ग ना है, दशमलव में है कि नहीं। देखिए ना, ये तो दशमलव में है ही है, इसका हम पूछेंगे वर्गमूल तो ना बताइएगा। देखिए इसका क्या होगा 3, इसका 0.03, इसका 9 के क्या होगा 3, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम बाहर में जब निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, ये इसका आंसर होगा कि ना होगा, ये पहले बताइए। जिसे हम पूछेंगे 0.16 के, तो इसका ना बताइएगा 16 के कितना होता है, 16 के 4 होता है, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम पूछ देंगे, ठीक है, जिसे हम पूछ देंगे 0.9 के बोलिए, अगर 0.9 के इसका आंसर भी दे दिए 0.3 या 3 दिए, तो ये गलत हो गया, कारण इसका जो ठीक है, कारण ये देखिए ना, ये 2 अंक 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कितना अंक के बाद, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका निकलेगा तो जानते कितना होगा, 9.95 आंसर होगा। हम इसको बताएंगे, लेकिन चलिए, तो ये सब जो जितना भी अभी लिखे थे इसको छोड़ के क्या था, जिसे अभी और ले लेते एग्जाम्पल में, आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। जिसे दशमलव ले लिए 25 ले लिए, तो देखिए 25 के कितना होता है, 25 के क्या लिखिएगा, 25 तो पूर्ण वर्ग है ही है, तो 25 के निकलेगा तो क्या होगा 5, और 2 अंक के बाद दशमलव रहता है, तो हम बाहर आने के बाद क्या होता है 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यही इसका आंसर होगा E7 के। लेकिन अगर इसको पूछेंगे अगर 0.3 आंसर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, इसमें जो 0 है, इसमें तो केवल 0.9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यही के बोल दिए 0.4 के हम पूछ देंगे, 0.4 के आप आंसर क्या दे दिए, अगर आप आंसर दे दिए 0.2 तो ये गलती दे दिए, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 0.36। ठीक है, इसका ये सही होगा। यहाँ पर देखिए ना, दशमलव के बाद 4 लिखा हुआ है, इसमें 2 अंक नहीं ना, कि 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर तब सही होता, लेकिन यही हम दे देते हैं इसे 0.04। ठीक है, तो इसका अगर 0.2 बताए, कारण 4 के कितना 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा,
और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद पीछे से गिनते हैं, पीछे से 1 अंक के बाद हम भी बैठा देंगे। इनमें से 2 अंक के बाद है, देखिए ना 1 2, 2 अंक के बाद है तो हम भी बाहर में आता है तो 1 अंक के बाद होता है। तो देखिए 1 अंक के बाद हम भी तो दे दिए। अब ये सही है, ठीक है। अगर ये ऐसे दिए तो गलती दे दी। चलिए हम बताते हैं आगे, ठीक है। तो इसको आप उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, हम डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे पूछेंगे अंडर रूट क्या दशमलव, उस यहाँ पर कुछ नहीं तो दूर आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, दूर आता है। चलिए 2 लिख देते हैं इस, या हम पूछेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग है। दशमलव में जो दिया हुआ है अंडर रूट .4 तो ये पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग होबे करता तो डायरेक्ट हम ना लिखते, निकालते तो .2 ना लिखते। तो ये .2 दे दिए तो आंसर गलत ना हो गया। इसका मतलब .4 पूर्ण वर्ग है ये ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। कारण यहाँ पर देखिए ना 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हम इसमें कैसे बैठाएं। 1 अंक के बाद होगा दशमलव के 2 अंक के बाद, कम से कम 2 अंक होना चाहिए ना, तब ना 2 अंक रहेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे हैं। 2 अंक रहेगा तो हम 1 अंक के बाद बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। 4 गो रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। 6 गो रहेगा तो 3 गो हैं, यानी उसका आधा होता, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए बनाइएगा। चलिए हम बताते हैं, लिखिएगा .4 का हेडिंग में तो लगाइए होंगे ना, हेडिंग में बोले थे लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसा संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो तथा दशमलव में हो, तथा क्या दशमलव में हो, देखिए दशमलव में है तथा। अब पूर्ण वर्ग भी ना है, ये देखिए पूर्ण वर्ग भी .4 ना है, ठीक है। ये दशमलव में भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बता रहे हैं का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान क्या होगा, या ठीक है इसका लिखे इतना इतना का मान क्या होगा, इतना इतना का मान क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका सब, चलिए हल करते हैं, आपको समझा देंगे। एगो समझाएंगे, आपको खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे अंडर रूट कितना लिखा हुआ है 4, अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 4। अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या देंगे, दशमलव हटाते हैं तो 1 देते हैं, और जय अंक रहता है ना, जय अंक दशमलव के बाद जय अंक रहता है, जय को 0 देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0 देंगे कि नहीं है। यानी दशमलव हटाने का मतलब क्या हुआ, दशमलव हटाने का मतलब 10 से भागा दिए, मतलब 1 अंक के बाद रहेगा तो 10 से भागा देंगे, 2 अंक के बाद रहेगा दशमलव तो 100 से भागा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब दशमलव हटाते तो 1 देते हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतना 0 देते हैं, ठीक है। चलिए इतना करने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं ना कि 10 से दोनों में ऊपर नीचे, जैसे आप समझिएगा, यहाँ बताते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आवश्यकता है, यहाँ मान लेते 2 है, ठीक है। हमको आवश्यकता है कि ना नीचे में हमको 4 बनाना है, ठीक है। ऐसे हमको आवश्यकता है तो 4 बनाना, तो क्या दिक्कत है, अगर इसमें 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ऊपर में 4, तो ये गलत कर दिए, ठीक है, ये गलत कर दिए। अगर 2 से नीचे में गुना किए तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ना नीचे में हमको 4 की आवश्यकता पड़ा तो ना हो गया 8/4, नीचे में 4 तो हो ही गया, ठीक है। ऊपर में कुछ हो, लेकिन ऊपर से हमको क्या मतलब है, लेकिन नियम है कि जब नीचे गुना किए ना जितना से, तो उतना से ऊपर भी गुना होगा, तब ना देखिए 2 2 कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 बटा यानी सॉरी 4 बटा कितना रह गया 2, ये 4 बटा कितना रह गया, फिर कितना रह गया 4 बटा 2 ये रह गया, तब ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ना गुना करते ऊपर में तो कितना हो जाता है 4/4 यानी 1, तब तो प्रभाव पड़ ही जाता संख्या में। तो ऐसा मान लेते हैं कि 10 है, यहाँ पर 9 है। अगर इसमें हमको चलिए ऊपर में गुना करने की हमको आवश्यकता पड़ा कि ना ऊपर में जो 10 है उसको 30 बना दीजिए, तो चलिए हम 3 से गुना करके इसको 30 बना दिया। तो जब ऊपर में गुना किए तो नियम है कि आप निचलों में भी गुना करिएगा वही संख्या से,
तो देखिए ऊपर में कितना हो गया 30 बटा नोटिया 27, ठीक है। तो हाँ नियम है कि जब ऊपर में गुना कीजिएगा तो नीचे में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब ना देखिए 3 कोई प्रभाव किसी संख्या में, वो किसी संख्या से गुना करे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो क्या दिक्कत है गुना करने में। देखिए 3 से 3 काटिए जाता तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, ना पड़ता, ठीक है। तो 3 से 3 काटिए जाता तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ना पड़ा। तो हमको ऊपर 30 बनाने की आवश्यकता था, तो 3 से गुना किए ऊपर में तो नीचे भी करना पड़ेगा। चलिए इतना समझ गए। तो हमको जो है ना क्यों गुना करते हैं हम बताएंगे। चलिए हम 10 से गुना करने का मतलब क्या है, देखिए ना कोई संख्या में 10 से गुना का मतलब 0 चिपका देना। तो मान यहाँ पर गुना में 10 भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक बार लिख देते हैं गुना 10, तो ऊपर में किए। तो चलिए हमको नीचे में जो है ना 100 बनाना है। क्यों 100 बनाना है ना, चलिए ऊपर में पहले हम ना लिखे, मान लीजिए ये अभी ना लिखे, ठीक है। चलिए हमको नीचे में 100 बनाना है, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। जब नीचे में गुना किए तो ऊपरों में भी गुना करना पड़ेगा 10 से। अब सही हो गया। अगर नहीं करिएगा ऊपर में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना हम कर दिए ना। तो क्यों हम करते हैं गुना हम आगे बताते हैं। तो देखिए √100 के आप आसानी से, √ जो है 100 पूर्ण वर्ग है कि ना है। √100 क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखिए ना ये पूरा में लिखा हुआ, ये मत समझिएगा। कारण देखिए ये √4 था, तो √4 दशमलव में था, तो दशमलव हटाएंगे तो ये भी जो नीचे में रहेगा वो भी कौची रहेगा, अंडर में रहेगा। तो देखिए √100 क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसको आसानी से 10 निकाल दिए कि ना निकाल दिए, ये पहले हैं क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसका वर्गमूल पूछेंगे तो क्या होगा, √100 का वर्गमूल 10 होगा। तो इसलिए हम जो है ना 10 से गुना, क्यों आप गुना किए हम पहले समझा देते हैं। देखिए किसी भी संख्या जिसे हमको 100 बनाना था, ठीक है, यानी हम कहने का मतलब है 10 को हम आसानी से नहीं निकाल सकते थे √ को, तो हम इसको 100 बना लिए। तो 100 के आसानी से निकाल सकते हैं कि ना निकाल सकते हैं बताइए ना। 10 काटिए जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी दशमलव कितना रहेगा, 4 रहेगा है। देखिए ना दशमलव हटा दिए, मतलब अब दशमलव हटा दिए तो 4 बटा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। बहुत बोलबे करते हैं एक वो में जी, समझिएगा। कहने का मतलब पहले दशमलव हटाएँ तो 1 दिए तो कितना हो गया, एक अंक के बाद देते 1 0 दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब 10 से क्यों हमको 10 से गुना करना है नीचे, तो 10 से जब वो नीचे गुना करना है तो ऊपरों में भी गुना करना पड़ेगा। अब क्यों गुना किए 10 से वो हम बताते हैं। देखिए 100 को √ से निकालना आसान होगा, 100 को √ से निकालना हमको क्या है, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो √ को 100 को निकालना, इसलिए हम गुना कर दिए 10 से। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए √100 के देखिए 10 × 10 कीजिएगा तो क्या होगा 100, तो √100 के निकालिएगा तो क्या होगा 10 होगा, 10 होगा कि नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना ये हो गया 40, ठीक है। दशमलव तो हट लेना है, तो ये कितना बचा 40, √40 बचा, √ में ही रह गया, ये नहीं ना पूरा निकला, ठीक है। यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं था इसलिए यानी डायरेक्ट नहीं निकला, ठीक है। तो अब ऐसा हम बताए हैं, देखिए जब हम बताए हैं, कल बताए और अभी भी बताए वो कि जब देखिए पूर्ण वर्ग √40 क्या पूर्ण वर्ग है नहीं, तो जब 40 पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम बताए थे इसका निकालने का नियम, ठीक है। कैसे निकालता है, तो हम क्या बोले थे, इसके करीब में कोई सा संख्या लीजिए जो वर्ग होना चाहिए, ठीक है, यानी वर्ग होना चाहिए। तो चलिए इसके करीब में आप कोई संख्या लीजिए जो वर्ग होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √40 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √36 +4, 36 + 4 करेंगे तो 40 नहीं होगा, ठीक है। 36 + 4 बटा में 10 है तो बटा में 10 लिख सकते कि नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला काम में जो हम आप आज जो बताएं √40 को काम कर रहे हैं, अब बटा में 10 है लिखा रहेगा, ठीक है। एगो बता देते, एगो समझाने में देरी होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो चलिए इसको आप फार्मूला लगा दीजिए, x का मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, ठीक है। x का मान हो जाएगा, y का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर √36 के निकालिएगा तो 6, डायरेक्ट हम लिखते हैं। इसका दुगना होता है नीचे में, अब प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस देंगे, ठीक है। तो इसका दुगना कितना होगा, 12 होगा कि ना, इसका 12 होगा कि ना। अब y का मान कितना है, देखिए ना, x का वैल्यू y का मान कितना है 4, y का मान 4। अब बटा में 10 है ना, तो बटा में 10 ई लेनमा के सामने में लिखिएगा, ठीक है। बराबर जो ई लेनमा के सामने में, दशमलव मत समझिए, काट दिए, ठीक है। तो ई लेनमा के सामने में लिखिएगा, देखिए ना, ई लेनमा के सामने में लिखिएगा, ई बराबर में, ठीक है। आज बटा कितना है 10, तो 10 दे देंगे। अब इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो y का वैल्यू 4 ना है यहाँ पर जी, y का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर काट दीजिए, 4 × 4 4 × 12,
इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तो भिंग के जोड़ जानते होंगे, तो भिंग के जोड़ ले लीजिए, तो 3 LCM हो जाएगा। आप हम तिरछा तिरछी कर देते हैं, आप वैसे तो तिरछा तिरछी गुना कर लिए, छोटिया 18, 18 1 19, अब बटा में कितना है 3, तो 3 रहेगा, यानी 19 बटा कितना। आप मन है तो डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट 19 बटा 30 लिखते हैं, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, गुना होगा तो ठीक है। तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, अब बटा कितना, ये फिर बराबर में यहाँ दे दिए, बराबर यहाँ लिखिएगा, ठीक है। बटा कितना 10। अब देखिए इन 3 जो है नीचे चला आएगा तो कितना आएगा 30, भागा में है तो गुना में आएगा ना जी, नीचे गुना में आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब कितना 19 बटा कितना, 19 बटा 30, 19 बटा कितना 30। तो देखिए आप 30 से भागा दीजिएगा 19 में, तो लगेगा नहीं ना लगेगा, तो आप दशमलव 0 दशमलव दीजिए, कहने का मतलब 0 दे के दशमलव दीजिए, या तो केवल तो चलिए हम दशमलव बैठाएंगे तो कितना उतारेंगे, 0 उतारेंगे, ठीक है। दशमलव बैठाएं तो 0 उतारे, तो छेदार में लगाइए, 30 5 150, 97 30 5 150, 80 80, देखिए ना, छोटिया 18, 18 छोटिया गुना कीजिए ना इसमें, छोटिया 18, यानी 8 बार में लगेगा, 6 बार, सॉरी 6 बार में ना लगेगा, 6 गुना कीजिए तो छोटिया 18, ठीक है। तो 18 यानी 180, एक 0 है तो हम भी 0 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। दशमलव देले है तो बार बार यहाँ 0 उतारने का, दशमलव देले है तो 0 नहीं उतार सकते, जितना बच सकता है यहाँ पर 0 उतारने को उतार सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव दे दिए तो 0 मत उतारिए, ठीक है। तो चलिए अब फिर लगाइए, इसका तो 60 30 तिया 90, 30 तिया 90, ठीक है। फिर कितना हो उतर गया 10 उतर गया। तो हमको दुइये अंक के ज़रूरतें है, दुइये अंक के हमको ज़रूरतें है, ठीक है। तो आप बार बार मत बढ़ाते जाइए, ठीक है। आपका मन है तो और लगा सकते हैं, लेकिन दुइये अंक है तो ये कितना आ जाएगा 0.63 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम दूसरा में समझाते हैं और क्यों करते हैं। तो हम क्यों 10 से गुना किए हैं ना, पता कि 10 से इसलिए इसमें गुना किया ना कि √100 को निकालना, यानी √100 को निकालना रूट से आसान होता है, ठीक है। तो चलिए हम अभी जो यहाँ पर 10 से गुना नहीं करेंगे, 0 चिपका देने का मतलब क्या है, किसी संख्या में 0 चिपका देने का मतलब 10 से गुना किए, ठीक है। तो वही करेंगे। और यहाँ पर ये देख लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो 3 है डायरेक्ट नीचे से गुना, पहले LCM ले लीजिएगा, तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। LCM ले लीजिएगा ना, 6 + 1 बटा 3 का LCM लीजिएगा तो कितना आएगा 19 बटा 3 आएगा। ये जो 3 रहेगा इन गुना में चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा पर आते हैं। तो दूसरा नियम हम देखिए एगो बताते हैं ना, दूसरा एगो नियम बताते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला ये इतना इम्पोर्टेंट नियम नहीं। जिससे देखिए इसमें कितना है, दशमलव कितना है 4 था, 0.4 यानी √4 के ना निकालने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो है ना दशमलव दीजिएगा, इसमें दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर 2 अंक उतरता है, ठीक है। कितना अंक उतरता है, 2 अंक उतरता है, यानी दशमलव देने, यहाँ दशमलव बैठाते हैं, 2 अंक यहाँ पर बैठाने का मतलब 100 से गुना किए, ठीक है। तो इसमें मतलब दशमलव कितना लिखा हुआ है 4, और यहाँ पर दशमलव बैठाए ना, तो यहाँ बैठाने का मतलब दशमलव 100 से गुना किया, 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 400 होगा कि नहीं। और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद बैठा 40 हो गया, यानी दशमलव तो अब ख़त्म ना हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। तो दशमलव उड़ा दीजिए, अब कितना आया था 40 आया था, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप कई दान में लगाइएगा कि उसके करीब में, तो 7 बार में 7 49 ज़्यादा ना आएगा, 6 बार में लगाइए, तो 6 छक 36, 6 छक 36, तो कितना बार में लगाए थे 6, तो 6 उतार दीजिएगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जो जितना लिखते हैं ना यहाँ पर, जितना इसको डबल कर देते हैं, कहने का मतलब इसी को डबल कर देते हैं। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 12, इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए इसको घटाइए, तो 36 में से घटाइएगा तो कितना आएगा, 36 में 40 में से 36 घटाइएगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए नहीं लग रहा है ना, अब नहीं लग रहा है तो
कोई दशमलव के बाद जितना दशमलव दिया हुआ तो यहाँ पर ही नहीं जीरो उतार के यहाँ पर जीरो बैठा के जीरो उतारेंगे, नहीं। मेरा मान है कि जयगो उतारना, तो इसमें जब भी एगो उतारे नहीं लगा, देखिए ना, इसमें जब भी उतरेगा तो 2 गो उतरेगा, ठीक है। इसमें कहने का मतलब जब 2 यानी 100 से गुना होता है, यानी 2 गो जीरो उतरेगा, यानी जब भी आएगा इसमें 2 अंक आता है, ठीक है। तो देखिए अब कैदान में लगेगा, चलिए 3 बार में लगाइए, 3 बार में लगाइए 300, 3 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 369, 369। आप घटाइएगा तो कितना आएगा 31, यहाँ पर 31 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको 2 अंक की ज़रूरत है, तो कभी कभी यहाँ पर जो है ना कम में आएगा, ठीक है, लेकिन यही वाला एक्यूरेट होता है, ठीक है, इसका मान ही एक्यूरेट आता है। तो कभी कभी यहाँ पर कम में आएगा तो उससे एकांक कम, हम कल ही बताए थे, एकांक कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये वाला उतना अच्छा नहीं है, देखिए आ गया ना 30.30 आंसर, ठीक है। तो ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इससे मत बनाइएगा, हम बता दिए इसे। चलिए फिर नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के अब लिखिएगा, ठीक है। दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल हमेशा दशमलव वाला अरे बाप, नोट बना के लिखिएगा, ठीक है, जिसे हम समझाते हैं। नोट बना के लिखिएगा, दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल, दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल हमेशा उस संख्या से बड़ा आता है, उस संख्या से बड़ा आता है, जिसे समझिएगा। अभी हम बताए थे, जिसे हम क्या निकाले हैं, जैसे मान लेते हैं 16 के निकाले, तो 16 के निकालेंगे तो कितना होगा 4। तो इससे देखिए ये वाला बड़ा संख्या ना है, तो यानी उस संख्या से, तो ये 16 था, यहाँ देखिए ये छोटा आया कि ना, यानी वर्गमूल √16 का वर्गमूल कितना आया 4 आया। लेकिन यही चीज़बा को हम 0.16 दे देंगे तो 16 का कितना होता है 16 के 4, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो देखिए ई वाला संख्या से ई वाला से कितना है, देखिए हाँ समझिएगा, यहाँ पर जिसे हम क्या बोले थे, उस दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल जो हमेशा उस संख्या से बड़ा आता है, ठीक है। तो ई वाला देखिए, ई सवन तो पूर्ण वर्ग है था, तो इसको हम बता दिए, ई सवन पूर्ण वर्ग ना था जी, जिसे इसको मान लिए तो ई भी पूर्ण वर्ग है। देखिए ई वाला भी संख्या से कुछ आया, यानी इससे भी, कहने का मतलब इससे ही छोटा आया कि ना, वर्गमूल जो है इससे छोटा आया कि ना। 16 के हम पूछेंगे इधर छोटा है, इधर कौची है बड़ा है, यानी इससे ही बड़ा है कि ना है, इससे क्या है ये बड़ा है, इससे कितना है ये छोटा, यानी सिंपल से बात है। √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो यानी कितना निकला 4। तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा निकला कि ना है। ये वाला भी देखिए दशमलव में है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, देखिए ना, दशमलव इतना का .16 का कितना आएगा 4। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही। तो देखिए ये वाला भी छोटा आया कि ना आया, तो दशमलव में उससे ना, खाली पूर्ण वर्ग ना हो उससे को लिए हम बता रहे, दशमलव में हो वर्गमूल हमेशा उस जो है कौची होगा बड़ा होगा। जिससे देखिए √9 के लेते हैं, √9 के लेते हैं, तो क्या इसको अगर 0.3 दीजिएगा आंसर तो ये गलत हो जाएगा, कारण ये √9 ये पूर्ण वर्ग है, ये ना है, क्या है पूर्ण वर्ग ना है, ठीक है। तो हम क्या लिखाए थे दशमलव वाला में, यानी पूर्ण वर्ग जो ना हो, ठीक है, तो उसमें से बड़ा आएगा, जिसे ई वाला सही होगा, इसका मान जो होता है 95 होता है दशमलव, ये सही है। तो देखिए ई वाला संख्या से बड़ा आया कि ना आया, जो संख्या दिया हुआ है .9 से बड़ा आया कि नहीं, 0.95 है। और किसी को ले लीजिए, जैसे अभी हम निकाले थे 0.4 के, तो यह क्या पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग होवे करता तो इसको कल 0.2 आंसर ना दे देते, यानी 0.4, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये मत सोचिएगा 2 के निकलेगा 4,
तो ये अंडर रूट 4 के निकलेगा, अंडर रूट को 4 के निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 तो होगा, हम मानते हैं 2 तो होगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद ही दशमलव है, जबकि बाहर में निकलता है तो 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग ये संख्या नहीं है, तो इसका निकाले थे तो कितना आया, दशमलव इतना आया। तो देखिए यही चीज़ का क्वेश्चन, देखिए इससे दुगना आया, कहने का मतलब इससे बड़ा आया कि नहीं, ये छोटा हुआ और ये बड़ा आया कि ना आया। तो वही हम नोट में लिखा है, दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल हमेशा उस संख्या से बड़ा आएगा। देखिए इस संख्या से बड़ा ही आया कि ना आया, ठीक है। तो मान है तो उसमें लिख लीजिएगा, ऐसे तो ऊपर में हेडिंग में लगा दिए, वैसे संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो तथा दशमलव में हो, ठीक है। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग ना है और दशमलव में भी है, ठीक है। दूसरा में नोट में क्या लिखा है अभी कि वही दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल हमेशा उस संख्या से क्या होता है, बड़ा। देखिए ना बड़ा आया कि ना। चलिए अभी और सिखाते हैं, चलिए समझ गए होंगे बाकी सब, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग है, ये भी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये भी संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ना ये पूर्ण वर्ग है, 16 के निकालेंगे तो कितना होगा, 4, और यहाँ 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दे दिए, यानी पूर्ण वर्ग है, ये सही है, ठीक है। इसमें देखिए ना 1 के अंक के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव कहाँ बैठाएंगे, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट में बताते हैं आपको, समझिएगा। अंडर रूट .2 का बताइएगा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा। तो समझिएगा यहाँ पर, चलिए हम फटाफट बताते हैं, अब देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव कितना लिखा हुआ है, 2, हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर हल करें, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 देंगे कि ना, दशमलव हटाएंगे तो 1 देंगे, 1 अंक के बाद है तो ये कहने का मतलब 10, 1 उतना बच्चा नहीं है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे 1 अंक के बाद दशमलव, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो पड़ेगा, 2 अंक यहाँ रहता है तो यहाँ पर 2 जीरो देते हैं, ठीक है। तो दशमलव हटाएँ 1, आइए दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, ठीक है। अब दोनों में 10 से गुना कर देते हैं, हमको नीचे जो है 100 बनाना है, क्यों 100 बनाना है हम बता देंगे, ठीक है। तो ये वाला पूरा नीचे तक है, चलिए फिर से लिखते हैं, √2 का मान, दशमलव √2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम हल कर रहे हैं इसके सामने में, देखिए इसको बड़ा खींचे, ये .2 लिखा हुआ, ये दशमलव अंडर रूट दशमलव कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या देंगे, 1 देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रहता है 2 जीरो देते। अब देखिए हमको नीचे में जो आवश्यकता है कि नीचे में हमको आवश्यकता पड़ा कि ना हम 100 बनाएंगे, कारण 100 को अंडर रूट से निकालना आसान बात होता है, ठीक है। अभी देखिए √2 जो है रूट में है, तो जो भी दशमलव हटाएंगे नीचे में तो वो भी अंडर रूट में न रहेगा जी, यानी कहने का मतलब ये भी 10 तो अंडर रूट में रहेगा। अब हमको नीचे में पड़ गया कि ना हमको 100 बनाना है, तो ये 10 से गुना कर देंगे, इसमें भी 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कितना हो गया 20, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 20 बटा कितना 100, तो देखिए अंडर रूट 100 के निकालेंगे, ये दोनों ना अंडर रूट में है जी। जैसे मान लीजिए इसको हमको ऐसे लिखना है, जो मान लेते हैं कि 5/6 लिखा हुआ है अंडर रूट में, तो इसको मतलब हुआ कि अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट कितना 6 लिखा हुआ है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी दोनों ना है जी। जैसे मान लीजिए कि 5/6 रहा होता है, ऐसे स्क्वायर रहता है, क्या करते हैं 5 के स्क्वायर भी ऐसे ना लिखते हैं, 5 के स्क्वायर 25, यानी दोनों में पड़ जाता है, ठीक है। 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर 36, ऐसे ना लिखते, बताइए। तो वही तो बोले कि दोनों में निकलेगा, तो अंडर रूट 100 के निकलेगा तो कितना होगा, देखिए इसको आसानी से निकाल सकते हैं, अंडर रूट 100 को आसानी से कितना होगा 10 होगा। अब बच गया कितना 20, तो 20 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अंडर रूट में रह जाएगा, यानी इसका 20 निकलवे नहीं करेगा बाहर, ठीक है। तो 20 के 20 है, इतना तक में कोई दिक्कत ना है, होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे, यहाँ तो आप अभी हल करने हम बताएं कि अंडर रूट जब पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसको कैसे हल करते हैं, उसके आसपास में कोई संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो चलिए इसके पास में कितना है 16 है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 16 और +4, देखिए 16 + 4 करेंगे तो 20 नहीं होगा, बटा में कितना है बराबर जो सामने लिखिएगा बटा 10,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या 16 तो जो है कोई ऐसा संख्या लीजिए 20 के आसपास में कोई ऐसा संख्या लीजिए जो वर्ग होना चाहिए। तो 16 जो है वर्ग है, ठीक है। तो 16 के निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं 4 प्लस में, तो यहाँ भी प्लस लेंगे। बाकी हम 2 बार सिखा दिए हैं, 3 बार। इसका दुगना यहाँ पर कितना होगा 8 होगा कि ना। बाई का ये एक्स का मान हो जाता है, ये बाई का मान होता है। बाई का मान कितना है 4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहने का मतलब है इसका गुना किया बटा कितना है 10, तो 10 लिखेंगे। चलिए इसको गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 है 1 9, 9 बटा कितना 2। इसको भींग के जोड़ आता है ना जी, तो 9 बटा कितना होगा 9 बटा 2, 9 यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 9 बटा 20, ये 2 नीचे चल जाएगा तो 20 होगा, ठीक है। अब 9 बटा 20 को भागा दीजिएगा ना, आप भागा दे के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, जानते हैं कितना, इसका आ जाएगा 0.45 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए 20 से भागा दीजिए 9 में, नहीं लग रहा है, क्या भागा लगेगा, नहीं तो दशमलव बैठाइए, 0 उतारिए। तब कई दान में 20 चक 80, 4 दान में कितना 80, 90 तो 20 25 100 ज़्यादा ना हो जाएगा। तो चलिए 80 आएगा, कितना उतरा 10। अब 10 लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो दशमलव बैठल है ये है, तो यहाँ पर 0 मत उतारिए। दशमलव बैठल है तो दशमलव के बाद ऐसे भी 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे भी 0 का वैल्यू दशमलव के बाद में, तो दशमलव बैठ गया तो 0 0 आप मत लिखिए, ठीक है। तो आपका ज़रूरत है 0 उतारने का, तो दशमलव बैठल आइए 0 उतार सकते हैं, ठीक है। अब 20 25 100 देखिए, यानी कितना आया 0.45। देखिए 0.45 आंसर आया कि नहीं। तो चलिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 20 बटा, कारण 0 चिप जिसे अभी हम बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर डायरेक्ट किए ना, यहाँ पर देखिए 2 था, 2 नीचे, पहले एलसीएम भींग के जोड़ बना लिए, अब बटा 2 जैसे भींग के जोड़ समझिए। यहाँ पर 4 बटा कितना बचा 1/2, तो इसको आप बनाइएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या 1, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अगर 1 ना भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर भी बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा कि नहीं। तो 1 में 2 से भागा लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा भागफल 2, और 2 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा 8, अब प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 में 2 से भागा लगाइएगा, ठीक है। इससे हम भागा लगाते हैं इसमें, ठीक है। 2 से 2 में भागा लगाइएगा तो कितना आएगा 1 भागफल 1, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1, यानी देखिए 9 बटा 2 ना आया, अब बटा में 9 बटा 2 आया कि ना आया, ये पहले बताइए। तो यही वाला जो है 2 कौन-सी हो जाता है, देखिए यही वाला 2 को नीचे में गुना करते हैं, भागा में है तो नीचे में डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, दूसरा चीज़ के हम लिखते हैं, जैसे 5 बटा 2 लिखा हुआ बराबर नीचे में 20 लिखा हुआ, ठीक है, यही चीज़ हुआ। तो 5 बटा ये भागा में है तो नीचे गुना ना, इसको ना लिख सकते हैं 20 दूनी ये वाला भागा में है तो नीचे गुना में हो जाएगा, ठीक है। 40, 20 दूनी 40, यानी 5 बटा 40, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट में बताते हैं, बहुत टाइम हो गया आपको। चलिए अब 0.7 को निकालिएगा, ठीक है। 0.7 को तो हम डायरेक्ट 0.7 का मान क्या होगा, 0.7 का मान क्या होगा, तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट कितना है 0.7, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, नीचे में 10 होगा, एक होगा, 1 अंक के बाद 10 लगे तो 1 0, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, यहाँ तक ही मत सोचिए, यहाँ तक इसमें भी बड़ा कर लेते हैं, या तो आप पहले से भी लिख सकते हैं बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको हमको 100 बनाना है, तो 10 से गुना कर दिए, 0 चिपकाने का मतलब 10 से गुना हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम करते हैं, अंडर रूट 100 को निकालेंगे तो कितना होगा 10, ये तो अंडर रूट 100 ये 70 के 70 तो पूर्ण वर्ग है ही ना है, तो निकलेगा कहाँ से, तो ये अंडर रूट 70 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो अभी हम पढ़े थे अंडर रूट 70 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके आसपास में कोई ऐसा संख्या लीजिए जो वर्ग होना चाहिए, ठीक है। वर्ग क्या होना चाहिए, तो 9 नमा 81, ये 9 तो ज़्यादा हो जाता है, 9 के स्क्वायर करते हैं तो 81, यानी 81 जो है
81 जो है ज़्यादा है, 81 जो किसी न किसी संख्या का तो वर्ग है ही है 81, ठीक है। तो 9 करना है तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 70 है तो इसके करीब बन जाइए। तो 8 के 8 64, 8 लीजिए तो 10 तो नीचे में रहबे करेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इसे 70 को 8 64, 8 के स्क्वायर 64, ये कम है, इसके आसपास में यही होगा, 9 वाला लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 64 में क्या जोड़े तो 64 छो 64 छो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा कि नहीं, तो 6 देखिए। तो ये दोनों को जोड़िएगा फिर तो कितना हो जाएगा √17 हो जाएगा कि नहीं, 70 हो जाएगा कि नहीं। ये 64 प्लस 6 जोड़िएगा तो यही चीज़ बन हो जाएगा √70। अब इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं, ये मत सोचिए 8 प्लस है तो हम भी यहाँ पर प्लस देंगे, ठीक है। या तभी प्लस से होगा, उसमें फार्मूला में भी देखे थे, हम बोले थे प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा तो उसका उस वाला में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका दोगुना डायरेक्ट कितना होगा 16, ठीक है। बाई ई एक्स का वैल्यू हो जाता है बाई, बाई का वैल्यू कितना है 6, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना है। बटा में कितना है 10, ठीक है। तो ई सामने में बराबर लिखिए, ठीक है, ई सामने में बराबर बटा 10, इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए अब कर दीजिए, अगर ये 3 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, अब नहीं करता। तो 8 8 64, 8 8 64 और 64 65 66 67 हो जाएगा, ठीक है। तो 67 बटा कितना, हम डायरेक्ट 67 बटा यहाँ 8 लिखिएगा ना तो डायरेक्ट हम 8 को नीचे में कर देते, चलिए लिख देते हैं बटा कितना 10, एक बार यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है। तो 8 को अभी डायरेक्ट हम नीचे गुना भागा में तो गुना कर देते हैं, तो 67 बटा कितना 80 होगा कि ना। तो भागा नहीं लगा, आप भागा दे के देख लीजिएगा, हम बता दिए भागा देने के लिए कैसे देते हैं। तो ये दशमलव कितना आ जाएगा, 0.83 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 8 के निकाल लीजिएगा, अब बताते हैं हम 9 के। चलिए सेम निकाल लीजिएगा √8 का मान, ये होमवर्क रह गया आपको। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर जो आएगा जानते हैं क्या, ये 8 दशमलव, इसका आंसर नहीं इतना आएगा, ठीक है। नहीं तो चलिए हम बता ही देते हैं एगो, ठीक है। 9 के आप बना लीजिएगा, नौ के आंसर आएगा 0.95 आंसर। चलिए हम 9 वाला बता देते हैं, आप 8 वाला कर लीजिए, ठीक है। चलिए 9 के यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 10, इसको बड़ा लिखिएगा, ठीक है, इसी करके कितना होगा 1 जीरो, हमको नीचे में 10 बनाना है, 100 बनाना है तो 1 जीरो चिपका दीजिए। 1 जीरो चिपकाने का मतलब 10 से गुना, ठीक है। 1 जीरो चिपक हमको नीचे में 100 बनाना है, ठीक है, क्योंकि √100 को आसानी से हम निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो 10 से गुना नीचे किए तो ऊपर में 10 से गुना किए, जीरो चिपकाने का मतलब 10 से गुना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, आप समझ जाइएगा, नीचे में 10 होगा और इसको लिखिएगा तो कितना 9 × 81, ठीक है, 9 × 81, 10 के करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 9 के कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा 81 अब प्लस कितना, 81 प्लस 9 करेंगे तो 90 नहीं होगा, 81 प्लस 9 करेंगे तो 90। अब चलिए अब इसको 81 का अंडर ई एक्स का वैल्यू हो जाता है, बाई का वैल्यू हो जाता है, इतना तो पता है। अब इतना के बाद तो फार्मूला आप जानबे करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना मान है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 90/10। हम एक स्टेप इसी में करिए, डायरेक्ट अब कर रहे हैं, बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 81 के निकलेंगे तो 9 का दुगना कितना हो, यहाँ पर प्लस है प्लस, इतना 18 होगा, और बाई का वैल्यू कितना है 9, 9 × 9, 9 दूनी 18, बटा में 10 रहेगा, 10 है तो 10 उतरेगा, बराबर जो है ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए 9 दूनी 18, 19 19/2, ठीक है,
यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 1 19, 19 बटा कितना 2। हम अब 19 बटा 2 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 19 बटा 2 यहाँ पर 2 गुना नीचे में आएगा तो कितना हो जाएगा 20। इसका आंसर देखिए, अब भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 9.95 आंसर। ना है तो देख लीजिए विश्वास, 20 से भागा दीजिएगा ना जी। ये तो लगता है हम बताएं ही गलत, नहीं लग रहा है तो दशमलव दीजिए, 0 उतारिए, ठीक है। तो 20 का 39 तो 60 20 80, 20 25 100 ज़्यादा ना हो जाए। 20 गुना 10 कीजिएगा तो 200 आ जाएगा, ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 9 दान में लगाइए ना, 9 दूनी 18, 180। लगता है ये वाला तो बताइए कि है जी 10, ठीक है। दशमलव, ये दशमलव बैठले तो 0 बैठाने का नहीं है, अब 0 उतारने का मन है तो उतार लीजिए। अब 20 25 100 देखिए आ गया कि नहीं है चीज़। ये वाला तो लगता है हम बताइए कि है, तो हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप ई वाला बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बना ही देते हैं, आपसे नहीं होगा। चलिए अंडर रूट कितना, चलिए हम डायरेक्ट भले लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 80 बटा 100। इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 100 के 10 निकलेगा। इसको 80 जो है अंडर रूट 80 पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट 80 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको चलिए लिख ही देते हैं एक बार, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको चलो तोड़िए आप, 10 तो नीचे में रहेगा। 80 के करीब में जाइए जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ऐसा संख्या लीजिए 80 के आसपास जो है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी वर्ग होना चाहिए या पूर्ण वर्ग बोलिए। तो चलिए इसको हम लेंगे, 10 के लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 के भी लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 81 ज़्यादा हो जाएगा 9 के। तो अब ये 8 के लेना पड़ेगा 64। हाँ तो कोई दिक्कत ना है, इसको माइनस में तो भी लिख सकते हैं। 9 वाला लीजिए, 9 9 81, ठीक है। तो ज़्यादा कहने का मतलब है 9 9 81 लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 81 होगा, 9 9 81, 81 में से 1 घटा लीजिए। तो उसके आसपास हम क्या बोले थे ना कि उसके आसपास का ऐसा कोई वर्ग लीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब है अंडर रूट कितना 80, तो 80 के आसपास कोई सा संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 81 जो है पूर्ण वर्ग है, ये है पूर्ण वर्ग ना है। 81 जो है वर्ग है, 9 का वर्ग ना है, 9 का वर्ग कितना होता है, यानी स्क्वायर वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर 81 होगा ना, इसके करीब ये है। तो अभी माइनस लिए हैं, देखिए 80 में से 81 में से 1 जाएगा तो 80 ना हो जाएगा। तो चलिए अब ये माइनस लिए तो डायरेक्ट हम 81 के 9 लिखते हैं, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। और 9 का दुगुना कितना होगा 18। अब बाई का मान कितना है 1, ठीक है। ये एक्स का मान हो जाता है, ये बाई का मान हो जाता है, ठीक है। अब बटा में कितना है 10, तो बटा में 10 लिखिए। तो देखिए इसको गुना कीजिए ना, 18 18 5 90 18 18 62 से हम बोले थे 1 से 30 तक पहाड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 18 है, तो 18 62 से 18 62 से 162 में से 18 62 से, यानी 162 में से 1 घटाइए तो 161 होगा। अब बटा कितना 100 बटा कितना 18, 18 गुने 10 कीजिएगा तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 180, ठीक है। इसे आप समझिए, नीचे कर देते हैं। तो जैसे 162 माइनस कितना होगा 1, एलसीएम लीजिएगा ना जी, 9 माइनस 1 बटा 18 के तो ही ना आएगा। अब बटा में कितना आएगा, बटा में 18 है तो 18 रहेगा। अब बटा में इसका कितना है नीचे 10, तो 10 लिखिएगा कि ना। तो इसको आप हल कीजिएगा आगे तो कुछ ही हो जाएगा 161 बटा कितना 18 और नीचे में 10। तो देखिए ये वाला नीचे आएगा कि ना आएगा, 18 जो है नीचे आएगा कि ना। तो 18 गुने 10 कीजिएगा तो कितना होगा 180, तो 161 बटा 180, ठीक है। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, वही हम शॉर्ट कर देते हैं तो बार बार बच्चा नहीं, और हम बताएंगे नहीं, ठीक है।
तो 161 बटा कितना है 80 लिखा हुआ है। चलिए अब भागा दीजिए, 180 से भागा दीजिए 161 में, तो क्या भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है। दशमलव बैठाइए, 0 उतारिए, तो देखिए कई बार में लगेगा। 18 8 44 से 18 8 44 से 18 62 से ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 18 8 44 से, ठीक है। देखिए ना, इसमें 8 गुना कीजिए, ठीक है, इसमें 8 गुना कीजिए, 0 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 8 0 आप चिपका लीजिएगा नीचे में, ठीक है। तो 0 चलिए हम लिख दिए। 18 8 8 44 से 18 62 से 162, देखिए यानी 1620 आया। तो यहाँ पर लिखिए 1620। चलिए घटाइए, कई दान में लगाइए? 8 दान में लगाइए। 8 दान गुना कर रहे हैं तो इसके करीब में, ठीक है। यानी आप ऐसे भी देखिए 18 62 से 162। अब यहाँ पर इसमें 0 लगा हुआ है तो हम भी 0 लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए घटाइएगा तो कितना आएगा? 0 0 में 0 जाएगा 1, 11 में से 7 9 2 11 90, ये दोनों तो कट ही जाएगा ना। फिर दशमलव दे रही है तो 0 उतार सकते हैं कि नहीं? गलत तो नहीं ना किए? 64, गलती ना करिए जी। 8 देखिए 8 64 ना होगा, 64 के 4 होता है। 8 64 के 4, बाकी है कितना 6 और 8 और 6 14, 18 44 से होता है जी। 18 44 से होता है। देखिए गलत कर देंगे, 18 44 से 18 44 से 144, 18 44 से फिर एगो 0 है तो एगो 0 दे देंगे, ठीक है। तो 0 में से 0 घटाइएगा 0, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, यहाँ पर 7 होगा। यहाँ 15 में से 1 जाएगा 17, यानी 1700 आएगा। तो अब 9 बार में लगाइए, 8 बार में लगाए थे तो कितना है 180 गुना, यानी 8 बार में लगाए थे तो 18 वाला 98 62 से। अब 9 दान में लगाइए, 98 62 से, 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ पर 98 62 से, यानी 9 दान में लगाए, ठीक है। अब 0 में 0 घटेगा 0, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये दोनों तो घट ही जाएगा, यानी 80 बचे। तो हमको 2 अंक चाहिए करिए तो उतना हम काट लेंगे, ठीक है। यानी 2 अंक हमको चाहिए तो 2 अंक हम लेंगे। देखिए आ गया कि नहीं? 0.9। तो आप इसको भागा देते रहिएगा तो आपको भी हैबिट हो जाएगा। हम इतना देरी नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए आपको उतना देरी किए, ठीक है। डायरेक्ट कीजिएगा। 180 है लिखा हुआ तो 18 का पढ़िए ना, मतलब 0 मन में रखिए। तो 18 8 44 से, ठीक। तो देखिए 18 8 44 से तो 144, 1 0 है तो 1 0 हम भी दे देंगे, यानी अब लग गया। अगर 9 दान में लगाइएगा तो ज़्यादा ना हो जाएगा। 98 62 से 98 62 से, यानी 1620, यहाँ 1610 से तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको लगाना पड़ेगा 8 बार में पहले, ठीक है। तो बाकी अब इतना कर लीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग में लगाइएगा, जानते हैं डिजिटल सम। अब यही इसी का इंतज़ार था। अब डिजिटल हेडिंग में लगाइएगा, हेडिंग में लगाइए डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल सम, SUM सम। इसका हिंदी नहीं होता, ठीक है। डिजिटल सम का हिंदी नहीं होता, डिजिटल सम का हिंदी नहीं होता। तो सबसे पहले नोट बना के लिखिएगा। इसमें नोट 1 लिखिए या नोट बना के लिखिए, ठीक है। तो लिखिएगा, हम बोल देते हैं, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। नोट बना के लिखिए। किसी भी संख्या को नहीं, किसी भी संख्या में 9 से भागा, किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर, किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर प्राप्त शेषफल को
प्राप्त शेषफल को ही डिजिटल सम कहते हैं। प्राप्त शेषफल को ही डिजिटल सम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे डीएस से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम नोट में क्या लिखा है, इसे डीएस से सूचित किया जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीएस। डिजिटल सम मतलब डी से मतलब डिजिटल, आईएस का मतलब सम, ठीक है। यही हम हेडिंग में लगाए हैं। तो चलिए हम क्या लिखा है, किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, डिजिटल सम, यानी शॉर्ट में डीएस, ठीक है। तो चलिए हम 32 में 9 से भागा देते हैं, आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज़्यादा, ठीक है। 32 में 9 से भागा देंगे, 32 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, यहाँ लिखते हैं 32 में 9 से हम भागा देते हैं, तो इसका रिमाइंडर आप बता सकते हैं क्या आएगा, देखिए ना, 9 से भागा देख के देखिए 32 में, ठीक है। तो 9 तिया 27, 9 छक 36 ज़्यादा ना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 दान में कितना 27। अब 12 में से एक पैसा चलेंगे ना, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12। अब यहाँ 2 में से 2 घट गया तो काट दीजिए या 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 5 को क्या बोलिएगा, 5 है ना बोलिएगा, 0 5 के 5 लिखिए, या कुछ भी रहे, जिस 0 8 88 लिखे तो इसको 88 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, कि रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, यानी यही शेषफल को क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं, ठीक है। कितना आया, 5 आया, तो 5 कौची हुआ, डिजिटल सम हुआ, यानी डीएस हुआ, ठीक है। कौची हो गया, 5 डिजिटल सम हो गया, इसी यही होता है डीएस, ठीक है, डिजिटल सम। तो जिसे में हम पूछेंगे तो आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है। भागा देवे वाला नियम ये तो बच्चे में हम पढ़े हैं, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए, हम क्या किए ना, पहला में क्या किए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए। दूसरा में देखिए समझिएगा, कितना है, 32 है, कितना है 32 के हम डिजिटल सम क्या होगा हम पूछ रहे हैं, 32 का डिजिटल सम क्या होगा, तो क्या लिखा है ना, ठीक है। तो चलिए अभी और एक नोट लिखिए, ठीक है। पहला नोट में तो ये बताएं, पहले नोट बना के लिखिए, फिर उसका बाद ये बात ये बताते हैं। नोट 2 लिखिए बना के, ठीक है। फिर एगो नोट बना के लिखिएगा, उसके बाद हम 2 वाला बात ये बताते हैं। नोट 1 में बताएं, नोट 2 में बताते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का नोट 2 में लिखिएगा, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, उसके अंकों का योग, किसी भी डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, फिर से लिखिएगा, एक बार फिर से बोलते हैं समझिएगा। किसी भी देखिए बार डिजिटल बोल देते हैं पहले, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, उसके अंकों के योग को, उसके अंकों के लिखिए, या तो को लिखिए, जो लिखना लिखिए, ठीक है। उसके अंकों के योग को डिजिटल सम कहते हैं, तथा इसे डीएस से सूचित किया जाता है, उसी में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके ना है, ठीक है। उसे डीएस से सूचित किया जाता है, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा या उसी में लिखिएगा, ठीक है। चलिए उसी में लिखिए, डिजिटल सम हमेशा एक अंक का होता है, ठीक है। डिजिटल सम हमेशा एक अंक का होता है। चलिए हम फिर से बोल देते हैं एक बार, ठीक है।
चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं, नोट 2 के लिखिएगा, नोट 2 वाला, ठीक है, नोट 2 को फिर से लिखिएगा। किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम उसके अंकों के योग को, उसके अंकों के योग को, उसके अंकों के योग को कहते हैं, उसके अंकों को योग के कहते हैं, ठीक है, अंकों को योग के कहते हैं। तथा 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 इसे ds से सूचित किया जाता है, तथा इसे ds से सूचित किया जाता है। ds से सूचित किया जाता है, तथा सूचित किया जाता है के बाद लिखेगा तथा हमेशा डिजिटल, तथा हमेशा डिजिटल सम एक अंक में होता है, तथा हमेशा डिजिटल सम एक अंक का होता है या एक अंक में होता है। चलिए अब दूसरा में मतलब यही भाषा को हम दूसरा जैसा करके लिखाते हैं, ठीक है। नोट 2 के अब दूसरा जैसा मन है तो लिखिए, मन है तो नहीं लिखिए, ठीक है। एक बार सही से बोल देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम उसके अंकों के योग को, उसके अंकों को योग के कहते हैं, उसके अंकों के योग के कहते हैं। तथा डिजिटल सम हमेशा एक अंक का होता है, डिजिटल सम हमेशा एक अंक का होता है, डिजिटल सम हमेशा एक अंक का होता है। और डिजिटल सम को ऊपर में तो लिखाए दिए, तथा लिख सकते हैं यही वाला, तथा डिजिटल सम को डी डॉट एस से सूचित किया जाता है, डी और डॉट ऐसे दीजिएगा, मतलब डी डॉट एस से सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है, जो लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम यही वाला बातिया पूछें, चलिए हम 32 का डिजिटल सम क्या होगा पूछें, ठीक है। चलिए हम 32 के जो है डिजिटल सम पूछ रहे हैं, 32 का डिजिटल सम क्या होगा। तो हम क्या लिखाए थे, उसके अंकों का योग कर दीजिएगा, वही डिजिटल सम हो जाएगा। तो अंकों का योग कीजिए, तो देखिए अंकों का योग कीजिए, यानी अंकों का योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। तो ये दोनों के जोड़ की, ये दोनों को जोड़िए, तो 3 और 2 5 होगा कि ना, 3 2 5, यही तो हो गया डिजिटल सम, यही डिजिटल सम होगा। देखिए इसका भी 5 निकला, इसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 32 का डिजिटल सम पूछे तो इसका भी 5 हुआ, यहाँ भी 32 का डिजिटल सम पूछे कितना हुआ, 5 हुआ कि नहीं। आप किसी भी संख्या का पूछ लीजिए, चलिए हम बताते हैं और लिखते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं और लीजिए, जैसे हम 5 4 3 2 5 4 3 2 1, चलिए इसका हम डिजिटल सम पूछेंगे, इतना का डिजिटल सम क्या होगा। तो देखिए इसका अंकों का योग कीजिए, इसका अंकों का योग कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, 3 5 4 9, तो अभी हम बताते हैं, ठीक है। यानी 9 हो गया ना, तो आप काट दीजिए, या तो आप पहले ये अभी ना बताते हैं, एक ये बतिया को अभी पहले यही सीखिए, तीसरा नियम है वो हम बताएंगे। तो ये कितना हो गया, 9 9 3 12 12 और 2 14 14 और 14 एक कितना हो गया, 15, तो 15 लिख लीजिए। तो अभी हम क्या लिखाए थे, डिजिटल सम जो होता है, अब 15 डिजिटल सम दीजिएगा आंसर, तो गलत हो जाएगा, कारण डिजिटल सम जो होता है एक अंक में होता है। एक अंक कहने का मतलब क्या है, एक के अंक में होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट वो कितना बड़ा डिजिट हो, बड़ा क्या हो, 9 से बड़ा तो होबे नहीं करेगा, यानी कितना भी बड़ा डिजिट होगा तो कुछ ही होगा, कारण 9 से बड़ा होगा तो फिर तो 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखाए थे, डिजिटल सम एक अंक में होता है। तो ये देखिए एक अंक में बनाइए, तो इसको भी आप फिर अंकों का योग कीजिए, जब एक अंक में न होगा ना, ठीक है, जब एक अंक में न होगा, 2 अंक आ जाएगा, 3 अंक, तो फिर अंकों का योग कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए 5 एक, अब फिर जोड़िएगा, इसका अंकों का योग फिर कीजिएगा, 15 के अंकों का योग कीजिएगा तो कितना होगा, 6। ये आप हुआ डिजिटल सम, देखिए एक अंक में ना आ गया, तो यही हो गया आप डिजिटल सम। तो इतना का डिजिटल सम कितना आया, 6 आया आंसर, ठीक है। चलिए भैया और बताते हैं,
तो हम क्या बोल रहे हैं ना, समझिएगा यहाँ पर, ना ही आपको ऐसे बनाना है और ना ही आपको ऐसे बनाना है, यानी पहला नियम से भी नहीं बनाना है, दूसरा नियम से भी नहीं बनाना है, ठीक है। ना ही ऐसे बनाना है, दोनों सही है, काटने का मतलब वो है नहीं है कि गलत बताएं, ठीक है। ना ही आपको ऐसे बनाना है भागा विधि दे के, ठीक है, 9 से भागा दे के, ना ही आपको ऐसे अंकों का योग करते रहना है, ठीक है, अंकों का योग करते रहना है। कैसे करना है अब हम तीसरा बताते हैं, चलिए इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है अब हम बताते हैं, समझिएगा, यही चीज़ को हम लिखते हैं फिर से। जैसे हम पूछेंगे, ठीक है, जैसे हम पूछेंगे कि आप 9 में 9 से भागा दीजिएगा तो इसका जो होगा रिमाइंडर कितना होगा, यानी शेषफल क्या होगा, आर का मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो कितना होगा 0, 9 से 9 में भागा दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर 0। भागफल नहीं पूछ रहे, भागफल तो 1 हो जाता है यहाँ आंसर, 9 से 9 में एक बार में लगाते यानी भागफल 1 हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए कि आर लिखे, आर का मतलब रिमाइंडर, तो कितना होगा 0, यानी शेषफल जो होगा 0। तो देखिए 9 से 9 में भागा देने पर शेषफल कितना आता है 0। तो आप किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो वही संख्या रह जाएगा कि नहीं। गुना करने की बात नहीं कर रहे हैं, जोड़ने की बात बोल, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 0 प्लस 1 करिएगा तो 1 क्या रह जाएगा, 5 प्लस 0 जोड़िएगा तो 5, यानी जो संख्या में जोड़िए, x प्लस 0 जोड़िएगा तो 1 से रह जाएगा, यानी जो संख्या में आप जोड़िए, बाई प्लस मान लेते हैं 0 जोड़िएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, बाई रहेगा। कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगा, मतलब जो संख्या था वही रहेगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर, चलिए हम वही लेते हैं, 5 4 कितना लिखे थे, 3 2 1 यही ना लिखे थे। तो हम क्या बोले ना कि अब आप तीसरा विधि क्या बता रहे हैं, तीसरा नियम में बता रहे हैं, ठीक है। ये बेहतरीन है, यही से नियम अप्लाई करना, ठीक है, यही वाला अप्लाई करना, वो दोनों को अप्लाई नहीं करना। तो जहाँ भी 9 आपको दिखे ना वहाँ काट दीजिए, ठीक है, जहाँ भी 9 दिखे वहाँ काट दीजिए, या तो आएँ बाएँ भी पैंचा लेके आप 9 बना लीजिए और उसको काट दीजिए। 9 लिखिए या तो 0 लिखिए, ठीक है, 9 लिखिए या 0 लिखिए। अभी हम लिखाते हैं, जैसे 5 4 कितना हो गया, 5 और 4 9, अंकों का योग, ये दोनों के करिए ना, ये दोनों को जोड़िए, 5 4 9, यानी जहाँ 9 दिखिए तो 0, 9 लिखिए या तो 0 लिखिए, ठीक है। कहने फिर से बोलते हैं, इसको 0 लिखिए, जहाँ कट गया वहाँ कर लिए, 5 4 9 0 0 समझिए, या 9 9 का मतलब क्या होगा, 9 से 9 में भागा दीजिएगा, देखिए 9 से 9 में भागा दिए तो कितना आया 0, ठीक है। 9 में 9 से भागा देंगे तो कौची होगा 0, और 0 में भी 9 से भागा देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, क्या होगा 0। तो देखिए 9 में 9 से भागा देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, और 0 में भी 9 से भागा दिए, ठीक है, 9 में भागा देंगे तो कौची होगा 0 होगा कि ना होगा, ये पहले बताइए, ठीक है। यानी 0 जो है 0 से पूर्णतः विभाजित ना है, लेकिन जो है 0 जो है सभी संख्या से क्या है पूर्णतः। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहता, ठीक है, यहाँ पर नीचे में, तो 0 जो है सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यानी 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0, लेकिन 0/0 यानी 0 को भागा देंगे 0 से, ठीक है, 0 के किससे भागा दे रहे हैं, देखिए 0 के जो है ना भागा दे रहे हैं किससे, 0 से, तो ये पूर्णतः विभाजित ना है, 0 जो है 0 से विभाजित ना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी की बोले थे, जब आपको 9 दिखे तो काट दीजिएगा, यानी हम 9 दिखे का मतलब क्या, रिमाइंडर 0। देखिए किसी भी संख्या में जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 को 9 से भागा दिए तो ऊपर भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ हमको रिमाइंडर कितना आया 0 आया, ठीक है। अब मान ले यहाँ पर चलिए 5 4 9, 9 को 9 से भागा दीजिएगा तो कितना आया 0 आया कि ना आया, देखिए इसको देखिए 5 4 9, 9 का मतलब 0 भी बोले, 9 लिखिए या 0 लिखिए, चलिए 0 लिखे और 0 को फिर से 9 से भागा देंगे, ठीक है। हम उसमें क्या लिखाए थे कि किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर जो रिमाइंडर आए वही क्या कहलाता है, वही DS कहलाता है, यानी डिजिटल सम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 9 का मतलब 0 होता है, या 9 भी बोलिए, तो 9 अगर लेके चलते हैं तो 9 को 9 से भागा दीजिएगा तो ऊपर भी 0, जिससे देखिए ये दोनों का मतलब जोड़ें तो 0, यानी बोले थे 0 ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 9, 9 के 9 से भागा देंगे, 9 से 9 को भागा दीजिएगा तो ऊपर भी 0 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर 0 भी लीजिएगा, 9 का मतलब क्या 0, और 0 को 9 से भागा दीजिएगा तो ऊपर भी 0 आया कि ना आया, ठीक है। तो वही बोले, अब बच गया कितना 5 3 2 5 3 2 5 5 1 6, देखिए इसका भी डिजिटल सम कौन सी आया 6, डिजिटल सम कितना आया 6, समझ में आया, जोड़िएगा
तीन चार 3 2 5 1 सॉरी 3 2 5 1 6, ठीक है 6 डिजिटल सम आ गया। चलिए अभी और बताते हैं आपको। ये बात ये समझ में आया। 9 से हम किसी भी संख्या में भागा देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही क्या कहलाता है, डिजिटल सम। तो 9 लिखिए या 0 लिखिए, जिसे आपको लिखिए था 72 72 54। तो देखिए 7 2 9, जहाँ 9 दिख दे जहाँ 9 दिखे आपको काट दीजिए, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया कि नहीं। 9 बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप 9 बनाने की संख्या की कोशिश कीजिएगा। जहाँ 9 बन गया तो 9 लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। क्यों हम दोनों बात ये बता दिए हैं, ठीक है। कारण देखिए अगर 9 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 7 2 कितना हुआ 9, तो 9 के 9 से भागा दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना होगा 0। ये दोनों को मतलब जोड़े तो 9 9 का मतलब क्या 0, और 0 को भी देखिए 0 को भी 9 से भागा दीजिएगा, 9 से ही भागा देते तो इसका रिमाइंडर भी कौची होगा 0 होगा कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं जहाँ 9 दिखे उसका मतलब 0 होता है। अब 0 में फिर किसी संख्या जोड़िए ना, 0 में कोई भी संख्या कर देखिए जोड़े तो कुछ ही आया 0 ही आएगा, ठीक है। अब 5 4 9, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल्हे काट जाने का मतलब 5 4 9। देखिए 7 2 9 5 4 9 0 0 या 9 लिखिए, जो भी लिखना है वो लिखिए, ठीक है। तो कोई एक के को लिखिएगा, 0 या तो 9 लिखिएगा, बात बराबर है। ऐसे तो बेहतरीन रहेगा आप 0 ही लिख लीजिए, 9 का मतलब 0, ठीक है। तो पॉइंट नंबर चलिए जैसे में हम पूछेंगे यही चीज़, जैसे 92 के स्क्वायर देंगे, 92 के स्क्वायर कीजिए, इसका हम 92 के स्क्वायर का डिजिटल सम पूछे तो क्या बताइएगा। तो देखिए 9 तो 9 का मतलब क्या 0, और 0 और 2 लिखे या का मतलब क्या, ये 2 ये ना लिखा हुआ 0 2 का मतलब 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 होगा कि ना। या तो आप अंकों का योग कर लीजिए, उसके बाद अंकों का योग कीजिए। 9 2 कितना हुआ 11, 11 11 तो 2 डिजिट में हो गया ना। अभी हम क्या लिखाए थे, डिजिटल सम जो होता है 1 अंक में होता है, यानी 1 डिजिट में होता है। यहाँ तो 2 डिजिट आ गया, तो फिर 2 जोड़ दीजिए, जब तक एक नहीं आएगा जब तक जोड़ते रहेंगे। एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ स्क्वायर है तो हम भी 2 के स्क्वायर यानी स्क्वायर है स्क्वायर, तो 2 के कितना आया 4। ऐसे भी देखिए 4 आ रहा है, ऐसे भी 4 आ रहा है। नहीं तो ऐसे देखिए 9 इतना 92 का स्क्वायर है, तो 9 से 9 तो कटिए जाएगा, 9 का मतलब क्या 0, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ऐसे भी देखिए, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे। जैसे मैं 32 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है 32 का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, तो ये अंकों का योग कीजिए। आप 32 का स्क्वायर ना कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम बात, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है ना कि कोई चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है। कोई चीज़ का छोटा कर देना वही डिजिटल सम होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा गुना को आप छोटा में बना लीजिए, वही डिजिटल सम कहलाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है, कहना में हमेशा कि डिजिटल सम जो है हमेशा ऑप्शन वाला ही प्रश्न में काम करता है, ठीक है। ऑप्शन जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा आप डिजिटल सम लगाइएगा, डिजिटल सम कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो डिजिटल सम जो है हम ऑप्शन वाला में ही काम करता है, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ तक कि अब तो 10वां तक में ऑप्शन कर दिया, यानी हर एग्ज़ाम में आप कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें क्या है ऑप्शन रहेगा। तो डिजिटल सम ऑप्शन वाला में ही काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसको 32 के स्क्वायर, आप 32 के स्क्वायर करके भी कहने का मतलब डिजिटल सम निकालिएगा तो भी सही होगा, लेकिन उतना हम काहे करते जाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 में तो 2 डिजिट होता है, हमको क्या बोला डिजिटल सम 1 अंक में होता है, तो 1 अंक कर लीजिए। तो 5 और 2 जोड़िए 5, फिर अंकों का योग करें। कहने का मतलब जब तक 1 अंक में नहीं होगा, यानी 1 डिजिट में नहीं होगा, जब तक हम जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 2 5, 5 के स्क्वायर कीजिए तो 25, 25 तो 2 अंक में हो गया, उसको 1 अंक, तो 5 और 2 जोड़िए तो 5 2 7। अब यानी इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना होगा, जैसे मान लिए 9 9, जैसे 9 9 है, 9 9 के स्क्वायर है, तो 9 9 कटने के 9 9 कितना, ऐसे भी जोड़ लीजिए 9 9 कितना 18, 9 9 कितना 18 है, 9 9 18, 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा है?
18 के स्क्वायर कीजिए ना जी। तो आप 18 के स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। 19 के 18 के स्क्वायर तो लगता है 200। चलिए 18 के स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने के नियम तो हम बताए ना। 18 के स्क्वायर कर लीजिए। 8 के स्क्वायर 88, 64, 64 बकिया कितना 6। 8 के स्क्वायर 88, 64, 64 के 4 बकिया कितना 6। और देखिए यहाँ पर फिर ये दोनों को गुना कीजिए। 1 गुना 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 जोड़िए 16 और 4, 16 4 20, 20 और 2 22, 22 के 2 बकिया 2, 1 के स्क्वायर 1, 224 आएगा। 18 का स्क्वायर 224, ठीक है। तो 224 आ गया ना, ठीक है। तो आप उतना काहे करते जाइएगा झूठ मूठ के, ठीक है। देखिए इसका भी अंकों का योग कीजिए। 4 और 2 6 और 6 और 2, 6 2 कितना 8। इसका भी डिजिटल सम कितना आया। तो आप ऐसे कीजिए या तो 18 के 88, 64, 64 के 4 बकिया 6 बकिया कितना रहेगा। 8 के स्क्वायर 88, 64 बकिया 6, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 2 22, 22 के बकिया 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 ना हो जाएगा, 324 ना होगा। देखिए 18 के स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। अभी इसको जोड़िए 4 6 और 6 और 3 9। ये 9 का मतलब क्या 0, 9 का मतलब क्या 0, ठीक है। 9 का मतलब 0 या 9 लिखिए, या 9 लिखिए या 0 लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम 0 लिखते हैं। देखिए 0 आया कि ना आया। आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, या तो 9 कट गया 9 से, यानी 9 का मतलब 0 और 9 का मतलब 0, तो 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 0 होगा कि नहीं। ऐसे भी देखिए 0, ऐसे भी 0 आ रहा है, ऐसे भी 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 9 5 4 के निकालते हैं इतना का स्क्वायर, इतना का डिजिटल सम क्या होगा हम पूछ रहे हैं। इतना संख्या का डिजिटल सम, तो 9 का ख़त्म हो गया, ठीक है। 9 ख़त्म हो गया। चलिए अब कितना 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 तो 2 अंक का हो गया। हाँ तो 1 अंक में लाना है तो 16 को जोड़ दीजिए, फिर अंकों का योग कर दीजिए। तो 1 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका भी डिजिटल सम 7 होगा। चलिए इतना का हम डिजिटल सम पूछेंगे तो इसका भी कितना 9 जहाँ दिखे वहाँ काट दीजिए। 9 का मतलब 0, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर फिर कितना होगा 16, 16 के फिर अंकों का योग कीजिए। इसका भी डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे नोट बना के लिखिए। चलिए अब नोट बना के लिखिएगा जल्दी से। नोट 3 नंबर लिखिएगा, नोट 3, फिर नोट बना के लिखिएगा नोट नंबर 3। लिखिएगा यदि डिजिटल सम, यदि नोट बना के लिखिए नोट 3 या नोट 3 ये ना होगा जी। हाँ 3 लिखिए। यदि डिजिटल सम ऋणात्मक आए, यदि डिजिटल सम ऋणात्मक आए, यदि डिजिटल सम ऋणात्मक आए तो उसे 9 में से घटा लेंगे, ठीक है। यदि ऋणात्मक आए, यदि डिजिटल सम क्या आए ऋणात्मक आए, यदि डिजिटल सम क्या आए ऋणात्मक आए, यदि डिजिटल सम ऋणात्मक आए तो उसे 9 में घटा लेंगे। जब ऋणात्मक आए तो 9 से घटा लेंगे या 9 में घटा लेंगे, ठीक है। 9 से घटा लेंगे या 9 में घटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझाते हैं, ये बतिया को हम आगे समझाते हैं। फिर नोट बना के लिखिए नोट 4 नंबर। आगे हम ये बतिया को समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। 9 में से कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो नोट 4 लिखिएगा। डिजिटल सम से प्रश्न को हल करते समय, डिजिटल सम से प्रश्न को हल करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा
वही उत्तर का डिजिटल सम होगा। जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा वही उत्तर का डिजिटल सम होगा। ठीक है, हम बताते हैं। इसका कहने का मतलब जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा उत्तर का डिजिटल सम होगा। तो समझिए, जैसे हम मान लेते हैं 11 का स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है कि नहीं? यानी इसका उत्तर क्या है? 11 का स्क्वायर किया तो इसका उत्तर क्या है? ये आया कि नहीं? तो जो इसका डिजिटल सम होगा जो इसका भी डिजिटल सम होगा। कहने का मतलब जितना प्रश्न का डिजिटल सम होगा जितना इसका भी डिजिटल सम होगा। नहीं तो देख लीजिए ना, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। यानी इसका डिजिटल सम हम पूछेंगे 11 का स्क्वायर का यानी 11 का स्क्वायर के। ठीक है, इसका डिजिटल सम पूछेंगे तो अंकों का योग कीजिए ना, कितना? 2 2 का स्क्वायर कितना? 4। यानी ये डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। इसका डिजिटल सम 4 आया। इसका भी देखिए डिजिटल सम, अंकों का योग कर दीजिए ना। एक कितना होगा? 1 2 3 और 3 1 4। देखिए इसका भी डिजिटल सम कितना आया? 4 आया कि ना आया? तो दोनों देने बराबर है डिजिटल सम। यानी प्रश्नमा का उत्तर कौची है? सही है। या उत्तर कौची है? सही है। यानी जांच इसको भी बोल सकते हैं, डिजिटल सम से जांच करने की विधि, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा है जो प्रश्न क्या आना चाहिए डिजिटल सम, उत्तर का डिजिटल। देखिए ना 4 आया तो ये भी 4 आया। किसी का भी आप चेक कर लीजिए। मान लेते हैं आप 50 गुने 30 करते हैं, अब बराबर में 50 गुने 30 करिएगा तो कितना होगा? 15 15 और 2 जीरो बैठा दीजिए, 1500 होगा कि ना होगा? तो देखिए इसका डिजिटल सम पूछेंगे तो ये दोनों का डिजिटल सम कितना होगा? 0 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5। इसका 30 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? अभी गुना है तो ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा? 15। तो 15 आ गया, जबकि 15 का ही अंक आ गया 2 डिजिट का। तो फिर उसको जोड़ दीजिए तो 15 को जोड़िएगा तो 6। यानी इसका डिजिटल सम कितना होगा? 6 होगा। ये कौची आ गया? डिजिटल सम कितना आ गया? 6 कौची आ गया? डिजिटल सम। यानी इतना का डिजिटल सम कितना आया? 6। देखिए इधर भी 6 आएगा। जीरो जी आप किसी भी संख्या में चलिए, इधर देखिए 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6। और 6 में 0 जोड़िएगा तो पर भी 6 होगा। 6 में फिर 0 जोड़िएगा तो 6 में। यानी इसका भी डिजिटल सम कितना आया? इसका भी डिजिटल सम 6 आया कि नहीं? देखिए दोनों जने डिजिटल सम बराबर आया। यानी ये आंसर जो आया उत्तर सही है, वही बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब नोट में लिखा दें और ऋणात्मक वाला हम बात को समझाते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला जो है सबसे पहले तो आप ध्यान में रख लीजिएगा कि डिजिटल सम ऑप्शन वाला में ही लगता है। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न को हल करिएगा डिजिटल सम से, उसमें ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते हैं पर आंसर नहीं रहेगा तो उसको आप डिजिटल सम से भी आंसर वो को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर लिखिएगा, आपको समझाते हैं वो इधर ऐसे करके। ठीक है, इधर यहाँ लिखिए जो इसमें जो है डिजिटल सम सब में काम करेगा। गुना जोड़ में, घटाव में, जोड़ में भी काम करेगा, घटाव में भी करेगा और गुना में भी काम करेगा। वो आगे हम बताएंगे फिर। ठीक है, और किस में काम करेगा। तो पहले लिखिएगा जोड़। अब यहाँ से अब पहले जोड़ हम बताते हैं कि ऋण 9 में से कैसे घटाते हैं। जोड़, इधर लिखिएगा घटाव, इधर लिखिएगा गुना। ठीक है, तो चलिए समझिएगा यहाँ। जिसे हम इधर लिखें 31 प्लस कितना? 37। 31 प्लस 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 प्लस 37 जोड़ेंगे तो 68 आएगा कि ना? अब इसका डिजिटल सम पूछेंगे तो क्या होगा? चलिए 31 का डिजिटल सम पहले बताइए। 31 का डिजिटल सम 4, आप प्लस से 4 होगा कि नहीं होगा? तो चलिए 4 मन में रखिए, 4 को मन में रखिए। ठीक है, फिर इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7 3 10। 10 का मतलब क्या होगा? 10 का मतलब देखिए ना, अंकों का योग कीजिए। ये 2 अंक में ना अभी जी, तो इसको 1 अंक में, जब तक 1 अंक में ना होगा उसको डिजिटल सम ना ही बोलेंगे। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 1। तो ये यहाँ 4 हुआ, यहाँ कितना हुआ? 1। अब प्लस से बीच में तो जोड़ देंगे, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 5। इसका डिजिटल सम कितना आया? 5। इसका भी देखिए 5 ही आएगा डिजिटल सम। देखिए ना 8 14, 14 का मतलब क्या हुआ? देखिए 8 और 6 जोड़िएगा, अंकों का योग कीजिएगा 14। 14 तो 2 अंक में ना है, जब तक 1 अंक में ना आएगा डिजिटल सम बोल ही नहीं सकते। तो 4 1 5, अंकों का योग कीजिए ना,
तो कितना हुआ 5। देखिए इधर भी 5 आया, इधर भी 5 आया डिजिटल सम, यानी दोनों जने बराबर है। इनू 5 आ गया, इनू 5 आ गया। अगर वैसे नहीं निकालिएगा ना, देखिए ये कितना है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये इसको 9 बना लीजिए ना। कहने का मतलब 9 बनाने का मतलब इसको 1 दे दीजिए, तीनों हो जाएगा। ये कितना बचेगा 5 है, तो 9 का मतलब 0। इधर कितना बचा 5, तो 5 में 0 जोड़िएगा तो कुछ होगा 5 एक नहीं। तो आप ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बराबर आ गया। चलिए वो और लेते हैं, 52 और प्लस कितना 13 लेते हैं, 65। 52 13 जोड़िएगा तो कितना, ये दोनों को जोड़िएगा तो 65 आएगा। चलिए अब ये इतना का डिजिटल सम बताइए, कितना का डिजिटल सम, तो ये कितना हो जाएगा 5 जो 7, इसका 7 होगा और इसका कितना होगा, इसका 4 होगा, इसका कितना होगा 3 1 4। तो अब बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 है, इधर कितना हो 4, 7 4 11, 11 2 अंक में ना है तो इसका भी 11 का फिर अंकों का योग कीजिए, तो 11 फिर अंकों का योग कीजिएगा 11 में तो कितना होगा, कितना होगा 2, यानी डिजिटल सम कितना है, इसको 2 आप बोलेंगे, इसको डिजिटल सम 2 है। इसका भी देखिए, इसमें 3 दे दीजिए ना, इसमें ये 5 है या 5 6 में 3 दे दीजिए, 6 में 3 दे देंगे तो 9 बच गया, कितना 5 में 3 लिए तो 2। ये देखिए अब डिजिटल सम इसका भी कितना आ गया 2, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया, इसका डिजिटल सम 2 आया। या 5 में से 5 को 4 दे दीजिए, तो 6 में से 4 घटे, 4 को कम कर लीजिए, ठीक है। यानी इसको 9 कैसे 9 बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या तो जोड़ लीजिए, ये तो छोटा अंक है तो जोड़ लीजिए ना, 6 5 कितना 11, 11 का मतलब 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मन होगा वैसे कर लीजिएगा। या तो इसको 6 है तो इसमें से 5 में से 3 ले लीजिए, 9 बना लीजिए, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ पर जैसे 10 था, यहाँ पर 10 है, अब 5 घटाना है तो ये 1 पैसा ले लिया तो 1 पैसा ले लिया तो 10 हो गया, ठीक है। वो वैसे नहीं करते हैं, इसमें वैसे नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बच गया, 95 आंसर है। तो वो ऐसा नहीं कि हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पैसा लेते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, यानी उसमें उस संख्या को जोड़ देते हैं जी, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया, ठीक है। या तो इसमें 4 दे दीजिए, तो 6 में इसको 4 दे दीजिएगा 5 को, तो कितना हो जाएगा, इसके पास 9 रुपया हो जाएगा, 9 का मतलब कट गया, और इसके पास 2 रुपया बचेगा। तो इसका डिजिटल सम 1 अंक में था ये, तो 2 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब घटाओ में आते हैं, देखिए आपको समझाते हैं कहाँ काम करेगा। यहाँ 52 माइनस 14 लिखिए, तो 52 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आएगा 38। देखिए ये इसका डिजिटल सम कितना होगा 7, 5 2 7, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5। तो 7 में से ये यहाँ पर बड़ा है, इधर कितना है छोटा है, तो यानी यहाँ पर छोटे का माइनस में, तो माइनस वाला चिन्ह तो नहीं होगा, ठीक है, बड़का वाला का साइन होता है, ठीक है। चलिए उस समय आप बच्चा में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ समझिए, यहाँ 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5, तो 7 में से 5 को घटाइए, तो 7 में से 5 को घटाइएगा तो कितना होगा, इसका डिजिटल सम 2 होगा। इसका भी देखिए, इसको 1 दे दीजिए ना, 1 इसमें जोड़ दीजिए, इसको 1 दे देने का मतलब 1 रुपया इसमें बढ़ जाएगा। इसके पास 3 रुपया, इसके पास 8 रुपया, ठीक है। तो इसके 1 रुपया दे दीजिए ना, तो इसको 9 रुपया हो जाएगा। 9 का मतलब 0, 9 का मतलब क्या 0, मन है तो इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 9 का मतलब क्या 0। अभी जहाँ कितना इसके पास कितना 2 रुपया बच गया, तो यानी इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इधरो 2 या 9 2, ठीक है। अब या वैसे ना कीजिएगा, तो जैसे कर रहे हैं वैसे कर लीजिए। 8 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 का मतलब 2 अंक का है, तो जब तक 1 अंक में ना होगा उसको डिजिटल सम बोलेंगे नहीं। तो 8 3 कितना होगा 11, फिर 11 को अंकों का योग कीजिए तो 2 होगा कि नहीं, 1 1 जोड़ेंगे तो 2। चलिए अब ये देखिए, यहाँ 83 लिखा हुआ है, यहाँ 43 लिखा हुआ है। अब 83 में 43 घटाए, इसका डिजिटल सम बता सकते हैं। 83 का डिजिटल सम कितना हुआ, 83 का डिजिटल सम 8 3 11, इसका 2 हुआ, और इसका डिजिटल सम 83 यहाँ देखिए 83 का डिजिटल सम कितना होगा 8 3 11, 11 का मतलब कितना 2, 11 का मतलब 2, यहाँ 2 आया। इसका डिजिटल सम 43 का डिजिटल सम कितना होगा 7। तो देखिए
अब आगे यहाँ पर डिजिटल सम इसका 2 आया, इसका डिजिटल सम कितना है 7 है, इसका 7 आया, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 5 और 2 7 5 आया। तो ये कौची है 5 प्लस में ना है, देखिए ना इसका बड़ा साइन है यानी बड़का का माइनस में है, देखिए ना 2 -7 यानी -7 है, ठीक है। तो ये भी माइनस में होगा यानी बड़का का साइन क्या है माइनस में, तो माइनस में भी आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब जिसका साइन रहता है उसी जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखाता है। जैसे इसमें देखिए बड़का कितना है, बड़ा कितना आया था 2 सॉरी 7 आया था, तो 7 जो है कुछ नहीं तो क्या है प्लस में है। इसका कितना आया था 5, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 5 है तो 5 लिखेंगे। देखिए इसका साइन जो बड़ा रहेगा उसका साइन लिखाएगा। तो 7 है, 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। आई बड़ा है, बड़का में प्लस है तो यहाँ पर मान है तो प्लस दीजिए या ना दीजिए, यानी बड़का का साइन लिखा था। इसमें देखिए बड़ा कौन है दोनों में 7 है, तो 7 माइनस लगा हुआ है 7 में, ठीक है, यानी घटा -7 ना लगा हुआ है ये। इसमें देखिए -5 लगा हुआ है यानी -5 आया, ठीक है। तो जब ये देखिए डिजिटल सम कितना आया 5 आया कि ना, यानी इसका डिजिटल सम हम पूछेंगे तो माइनस कितना आया 5, सॉरी यहाँ पर खाली 5 बोले, यहाँ देखिए ना -5 नहीं है, घटाएंगे 2 में से -7 करेंगे तो कितना -5 होगा, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया -5। तो अभी हम लिखाए थे नोट में कि डिजिटल सम जब ऋणात्मक आए तो 9 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक आ गया कि ना डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5 -5 आ गया। तो -5 आएगा ना तो 9 में से घटा लीजिए, तो 9 में से घटा लीजिएगा, तो 9 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा 4, यानी इसका डिजिटल सम हो गया 4, ठीक है। यानी ऋणात्मक जब आएगा तो 9 में से घटा लीजिएगा। अब इसको घटाए थे, इसको घटाएंगे तो इधर 40 आएगा, ठीक है। यानी देखिए तो 40 4 और 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, इसका डिजिटल सम 4 है ना होगा। देखिए इधर भी 4 इधर भी 4 हो गया कि नहीं, यानी गुना जोड़ में भी लगेगा, घटान में भी लगेगा, और गुना में भी देखिए आपको करके दिखाते हैं। 12 गुना आप 8 कीजिए, अभी तो छोटा छोटा संख्या ले रहे हैं, बड़ा बड़ा लेंगे, यानी बड़ा बड़ा संख्या को छोटा में बना देना, उसी को डिजिटल सम हम कहेंगे, ठीक है। देखिए 12 8 96, 12 गुना 8 कीजिए 12 8 96, ये 12 का डिजिटल सम बता सकते हैं 3, यहाँ पर 3 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 है, तो 8 का डिजिटल सम 8 है ना होगा, कारण ये 1 के अंक का है, तो 8 यहाँ पर गुना है, तो 8 गुने 3 कीजिए ना, ये 8 गुने 3 कीजिएगा 8 दिया 24, 24 2 अंक का है, तो 24 का फिर अंकों का योग कीजिए तो कितना होगा 6। देखिए इसका डिजिटल सम कितना आया, इतना का डिजिटल सम कितना आया, इसको काट दीजिए ना, इसको मतलब ना मने में गुना कर लीजिए, इसका डिजिटल सम 6। यहाँ देखिए 9 दिख रहा है तो 9 काट दीजिए, यानी इसका भी डिजिटल सम कितना आया 6। आप किसी का भी ले लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 12 गुने 15 करिएगा ना, 12 गुना 15 कीजिएगा, जानते कितना आएगा, 12 गुना 15 कीजिएगा तो 180 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिजिटल सम बता सकते हैं, 12 का डिजिटल सम कितना 3, इसका डिजिटल सम 6, अब गुना है तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना कर दीजिए, जोड़ का रहेगा तो जोड़िएगा, घटाव का रहेगा तो घटाइएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 3, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6, यहाँ बीच में गुना है तो 3 गुना 6 कीजिएगा तो कितना 12, 12 2 अंक का है, फिर जोड़ दीजिए, अंकों का योग कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3, इसका डिजिटल सम पूरा का कितना आएगा 3 आएगा। सॉरी देखिए गलती ना कर रहे हैं जी, ये कितना है इसका 3, ये कितना होगा 6 3 18 ना होगा। देखिए इसका डिजिटल 12 का डिजिटल सम कितना 3, और 15 का डिजिटल सम कितना 6, अच्छा गुना है तो गुना का चिन्ह है तो गुना कीजिए तो 6 3 18, 18 का मतलब गुना फिर जोड़ दीजिए, 2 अंक में है तो फिर 9, 9 का मतलब क्या 0, तो हम जब भी 9 आएगा तो उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। हम 2 बार कितने बार बोल रहे हैं। इसका भी देखिए 8 1 9, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 1 9, अंकों का योग कीजिए, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का मतलब क्या 9 का मतलब क्या 0, देखिए इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख के दिखाते हैं आपको। इतना देरी होबे किया तो एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। चलिए लिखिएगा 13 के स्क्वायर, क्वेश्चन दे रहे हैं 13 के 113 के स्क्वायर लिखिएगा। चलिए पूछिए।
113 के स्क्वायर प्लस 113 के स्क्वायर 115 के स्क्वायर प्लस 117 के स्क्वायर 117 के स्क्वायर माइनस, और ये माइनस लिखिएगा 113 गुने 115, फिर माइनस है 115 गुने 115 गुने हम दिखा देंगे 117, फिर माइनस है, फिर माइनस है 100 माइनस इधर लिखिएगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नहीं हटेगा, अब यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 117 गुने चलिए ना कुछ लिखिए ना, 113 ही लिखिए, इसका बराबर भाट, यानी इसका ऑप्शन लिखिएगा, जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं, यानी इस वन में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन में लिखिएगा A B C D, इसमें लिखिएगा 0 4 8 12। चलिए अब देखिए हम कितना इसको, देखिए आप कम से कम इसको बनाइएगा, ठीक है। आप इस प्रश्न को कम से कम हल कीजिएगा, तो आप कम से कम समय लीजिएगा, तो 10 मिनट से तो कम ना लीजिएगा, लेकिन देखिए डिजिटल सम से बनाइएगा तो कितना छोटा में बना दीजिएगा। चलिए इसका अंकों का योग कीजिए, इसका अंकों का योग ये अभी हम बताए थे ना स्क्वायर, जी कोई कितनों बड़ा के संख्या के स्क्वायर रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 4 गो रहेगा, 5 गो, कितनों गो को रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तो एक जोड़िएगा 2 और 3 और 2 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 तो 2 अंक में है, इसको डिजिटल सम 25 तो बोल नहीं सकते, तो 1 अंक में रहेगा जब तक, तो 5 2 7, यानी इसका डिजिटल सम आप 7 बोल सकते हो, यानी 1 अंक में जब तक ना आएगा उसको डिजिटल सम बोल ही नहीं सकते। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, काट दीजिए ना, डायरेक्ट 7 लिखिए, इसका डिजिटल सम कितना होगा बताइए, 1 2 और 5 कितना होगा, 5 2 7, 7 के स्क्वायर 7 49, तो 9 काट दीजिए, देखिए 49 का मतलब क्या, 9 खत्म 4 बचा, यानी इसका डिजिटल सम कितना 4। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ देखिए 7 और 2 9, इसको जोड़िएगा, अंकों का योग कीजिएगा तीनों के, 7 2 9 का मतलब क्या 0, और 0 के स्क्वायर 0, यानी इसका डिजिटल सम 0, इसका डिजिटल सम 0। अब देखिए यहाँ पर इसका डिजिट, यहाँ पर 3 1 4 1 5, इधर 5 आ गया, अब बीच में क्या है गुना है, और यहाँ देखिए ये कितना आ गया 5 1 6 1 7, इधर 7 आ गया, ठीक है, इधर 7 आ गया, बीच में गुना का चिन्ह है, और इधर कितना आ गया 5, तो 7 5 35, तो 35 के आप फिर 2 अंक में, तो इसको डिजिटल सम बोल ही नहीं सकते, तो 35 के जोड़ लीजिए, तो 5 3 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8, ये कुल्हे का डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। और इसका देखिए अब 8 आ गया इसका, अब इसका देखिए 7, इसका देखिए 5 5 और 2 7, इसका देखिए 7 और 2 9, तो 9 का मतलब क्या 0, और 0 गुना यहाँ पर कितना आया 7, 5 2 7 7 आया, तो 7 गुना 0 कीजिएगा 0, यानी अब यहाँ से कुल संख्या कौची हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा 0 ना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 2 9, यहाँ पर 0 है, 0 में कोई संख्या से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है, यानी इसमें भी 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, कुछ नहीं, इसके आगे प्लस, ई प्लस में ई भी प्लस, देखिए नहीं चिन्ह में, ई भी प्लस में ई भी प्लस में ई माइनस में, तो देखिए 7 और 4 11, 7 और 4 7 और 4 11, 11 में से कहूँ पर आओ तो गलती नहीं होगा जी, देखिए यहाँ बचिए, इसको नीचे में मन हो तो हल करके इसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 4, इधर तो 0 जोड़ेंगे तो वही ना हो जाएगा, प्लस 0 भी मन है तो 0 लिख लीजिए, -8 है, तो देखिए 7 और 4 कितना, 7 4 11, 11 में से कितना 8 घटाइएगा, यहाँ तक जोड़िएगा ना, 8 में से 7 4 11, 11 में से तो 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 11 में से तो 8 घटाइए, तो इस पर तो ऑप्शन हो नहीं लगता है। 7 7 35 8,
इसमें तो ऑप्शनों में है जी, एगो 3 लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बताते हैं, गलत होगा तो 3 होगा, ठीक है, 3 होगा आंसर इसका। देखिए यहाँ पर 3 है, नहीं यहाँ पर देखिए सॉरी 12 हो गए इसका आंसर, 3 कैसे होगा, यहाँ 4 ठीक है। देखिए अब डिजिटल सम में इसका अंकों का योग कीजिए ना, 3, इसमें 3 आ रहा है, ये सही है, 12 आंसर होगा, ठीक है, 12 आंसर होगा। देखिए ना इसका डिजिटल सम, इसका भी अंकों का योग कीजिए, यानी इसका भी डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, तो 12 की 3 किस में आ रहा है, देखिए 3 किस में आ रहा है इसमें, यानी 11 में से 8 7 4 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचे, जिसे 11 है, 11 में से 8 घटाइए, 8 3 कितना, 8 3 11 होगा ना, तो 3 आया, इसका डिजिटल सम 3, तो 3 किस में आ रहा है, देखिए इसमें 0 है, इसमें कितना है 4 था, इसमें 8 था, इसमें कितना है 12, तो इसका अंकों का योग कीजिए 3, तो इसमें 3 आ रहा है, तो 12 आंसर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।